नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब 1000 लोगों की रैली और 500 लोगों की इंडोर मीटिंग कर सकेंगे राजनीतिक दल। डोर टू डोर कैंपेन में भी होगी 20 लोगों की अनुमति। पीएम मोदी ने यूपी में की पहली वर्चुअल रैली। जन चौपाल में मतदाताओं को किया संबोधित। सीएम योगी भी जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। प्रियंका गांधी ने नोएडा में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। तो कम्युनिटी सेंटर में किया जनता से संवाद। भीड़ के कारण टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। अखिलेश यादव ने करहल से किया नामांकन। बीजेपी की यादव को घर में ही घेरने की तैयारी। तो मायावती आगरा में करेंगी पहली चुनावी रैली। 500 कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। कानपुर में मौत बनकर दौड़ी इलेक्ट्रिक बस ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 1 दर्जन घायल। राष्ट्रपति ने भी जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की सोमवार को बैठक हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन के संबंध में फैसला लिया। ईसीआई के फैसले के बाद अब 1000 लोग रैलियों में शामिल हो सकेंगे। वहीं इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। हालांकि फिर से इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। चुनावी रैलियां अनलॉक हुई है, निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअल रैली की। इसे पीएम की जन चौपाल का नाम दिया गया है। जब मैं 5 साल पहले यूपी आया था तब मैंने कहा था कि विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 साल पहले दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा शासन का आदेश था। बेटी घर से निकलने में घबराती थी। माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिम यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब दंगे हो रहे थे तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। पिछड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे समाजवाद का प्रतीक था। अपहरण फिरौती ने मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया था। 5 साल में योगी सरकार ने इन हालातों से बाहर निकाला है। ये मामूली काम नहीं है। ये तमाम बातें जन चौपाल में कही गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति के दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर रहे। उन्होंने यहां की किरावली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया और प्रभावी मतदाताओं से संवाद किया। सीएम ने घर घर जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की 3rd वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला कि 3rd वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। 2nd वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना। पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। लेकिन कोरोना के दौरान न सपा का था पता था, न बसपा का था पता था, न ही कांग्रेस का था पता था। जो संकट में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। वह कैसे सहयोगी जो संकट में सहयोग न करे। संकट का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। वही साथी है। ये तो सपा और बसपा तो अवसरवादी हैं, और चुनाव में अवसरवादियों को सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत प्रथम चरण में आगामी 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा नोएडा पहुंची। प्रियंका गांधी ने सेक्टर 26 स्थित मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कम्युनिटी सेंटर में जनता से संवाद किया। इस मौके पर प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने नोएडा में घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कई इलाकों में जाकर समर्थन मांगा। प्रियंका गांधी सेक्टर 8 स्थित कच्ची बस्ती कॉलोनी में भी पहुंची। वहां हर घर पर जाकर लोगों से बातचीत की और कांग्रेस को जिताने की अपील की। वहीं जनसंपर्क के दौरान उन्होंने एक दिव्यांग युवक की समस्याएं भी सुनी और उन्हें नोट कर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 3 और प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी की है, जहां लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल का नाम भी शामिल है। यहां मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आगरा के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को टिकट मिला है। टिकट की घोषणा से पहले बघेल ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। तो वहीं जसवंत नगर से विवेक शाक्य और हमीरपुर से मनोज प्रजापति को उतारा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एसपी बघेल सिंह को अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी के चुनावी दंगल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतर चुके हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैनपुरी के करहल में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि यह समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और सैफई के बेहद नजदीक है। उनके करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से ही मैनपुरी में सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। अब यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में किसे उतारती है। हालांकि अभी लिस्ट जारी कर दी है। एसपी सिंह को अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में भाजपा ने उतार दिया है।
यूपी के चुनावी दंगल में बसपा भी पूरी तैयारी से उतर रही है। पार्टी की मुखिया मायावती अपनी पहली जनसभा आगरा में करेंगी, जो 2 फरवरी को प्रस्तावित है। वे यहां कोठी मीना बाजार मैदान में आगरा मंडल के चयनित 500 नेताओं को संबोधित करेगी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं आगरा में उनकी सुरक्षा की टीम तैयारियों का जायजा ले रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पुरानी सीट गाजीपुर के जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे अरविंद राजभर शिवपुर से लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरदोई के संडीला से सुनील अर्कवंशी, सीतापुर से मनोज राजवंशी, अमित और बहराइच के बलहा से ललिता पासवान को मैदान में उतारा गया है। अब कल तो मैंने एक वीडियो देखा है कि गांव के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद कहां से आए हैं। वो अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। दूध का दूध, पानी का पानी, सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए, सरकार बनाए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। अखिलेश यादव की बात नहीं माने आपकी तो सब बात तय हो गई है ना। अमित शाह जी की बात नहीं, अमित शाह जी कमरे में तो बतिया लिए, लेकिन जब मंच पे बोलना हुआ तो नहीं बोलते थे। यहाँ कमरे में भी तय हुआ और मंच पे भी ललकारने लगे। आपने देखा प्रेस के सामने आकर के, ये 2005 से लगाया पुरानी पेंशन का मामला था, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा। गोंडा में तरफगंज नवाबगंज मार्ग पर रानीपुर दुर्जनपुर पुल के अप्रोच मार्ग की खाई में सोमवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गिर गई। पिकअप में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सभी बहराइच जिले के निवासी हैं, जो कि संगम स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा रहा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के कानपुर में घंटाघर से टाटमिल चौराहे तक इलेक्ट्रिक बस मौत बनकर दौड़ी। इस दौरान बस ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारी और 15 लोगों को रौंद दिया। आखिर में बीच चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकराते हुए बस डंपर में घुस गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस तेज रफ्तार में घंटाघर चौराहे से टाटमिल की तरफ जा रही थी। पुल से उतरते ही बस विपरीत दिशा में चालक ने दौड़ाना शुरू कर दिया। जो बीच में आया उसको रौंदते हुए निकल गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच में जुट गई है। एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल है सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। और जो बस ड्राइवर है उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की सारी की जाएगी। यूपी चुनाव के चलते सियासत तेज होती नजर आ रही है और ऐसे में वोटरों को लुभाने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि शराब गाजियाबाद से लाई जा रही थी, जो बनारस ले जाई जा रही थी। इसमें लगभग 3000 लीटर अंग्रेजी शराब थी। वहीं अब पुलिस आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है।
कस्बा रसूलाबाद में थाना रसूलाबाद के पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया, जिसका पीछा किया गया और उस डीसीएम गाड़ी से लगभग 350 पेटी शराब बरामद हुई है, जो लगभग 3092 लीटर पाई गई है अंग्रेजी शराब। इसमें ओल्ड मंक और रम आदि अंग्रेजी ब्रांड है, जो गाजियाबाद से बनारस जा रही थी। वो गलत रास्ते पर आ गई थी। इस रास्ते पर इसको चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। इसकी जांच की गई तो यहाँ अवैध तौर पे यहाँ आना पाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे राजा राजीव कुमार सिंह का लखनऊ में निधन हो गया। बाराबंकी के दरियाबाद से 6 बार विधायक रहे राजीव कुमार सिंह को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वे अपने बेटे रितेश सिंह उर्फ रिंकू सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी ने इस बार दरियाबाद से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर राजीव कुमार सिंह काफी नाराज थे। ऐसे में टिकट घोषणा के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां पनवाड़ी के काशीपुर गांव में भूमाफियाओं ने प्राइमरी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि गांव के लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों में अफसरों को लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है। ये गांव में समस्या ये है कि प्राइमरी विद्यालय में अतिक्रमण करके मकान बना लिया है। कई बार शिकायतें जिला अधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी के अलावा तहसील दिवस में भी दी, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी भेजी, प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ भी भेजी, राष्ट्रपति के यहाँ भी भेजी, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने सालों से आप लिख रहे हैं? मैं 2017 से लिख रहा हूँ, जबकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इस बात का भी दिया तहसीलदार कुलपहाड़ को कि 6 वीक 6 सप्ताह में इस मकान को खाली करा दें। लगभग 10 सालों से कई बार अधिकारियों को शिकायत भी लिखित में की है, रजिस्ट्री भी की हैं और मौखिक भी शिकायतें की हैं, लेकिन कोई उनका कब्जा हटवाने को तैयारी नहीं है। वो दमंग किस्म के आदमी हैं, कोटेदार भी हैं, उनका भाई शिक्षा मित्र भी है, शिक्षा माफिया भी हैं, वो बहुत बड़े दमंग हैं। गाँव के लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि वो धमकी भी देते हैं कि हमारी कोई शिकायत कुलपहाड़ से आगे नहीं कर पाएगा, जिसमें जो कुछ करना हो तो कर लो। अधिकारी को हम चांदी की जूती मारते हैं, बोले सब सिलेंडर हो जाते हैं। काशीपुर गांव में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पर लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन मामले में किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ले पा रहा है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। सरकारी जमीन पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पनवाड़ी के काशीपुर में सरकारी जमीन पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। भूमाफियाओं के आतंक से लोग परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।